नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। 4 धाम यात्रा कल से होगी शुरू। कॉमनवेल्थ घोटाले में ईडी का क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तेल टैंकर में आग लगने से विस्फोट। पाकिस्तानी मंत्री बोले भारत कभी भी हमला कर सकता है। यमन में अमेरिकी हमले से 68 की मौत। लखनऊ में लगी आग, 62 झुग्गी झोपड़ियां राख। यूरोप के कई देशों में बिजली गुल, जनजीवन ठप। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्यवाही से डरा पाकिस्तान। पहलगाम अटैक के जवाब में भारत के संभावित हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने एलओसी के पास से आतंकियों को हटाने का आदेश दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह इलाके कश्मीर में घुसपैठ के लिए जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा के आतंकियों के लॉन्चिंग पैड माने जाते हैं। पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। अभी तक कितने आतंकियों को हटाया है, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड दिए। साल की पहली पद्म सेरेमनी में 71 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि बाकी हस्तियों को जल्द ही एक अलग समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में हुई सेरेमनी में 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण, 57 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, जहां क्रिकेटर आर अश्विन को पद्मश्री, हॉकी खिलाड़ी सीरीज को पद्म विभूषण मिला। वहीं कुवैत की योगा टीचर शेखा अली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबरों में। 4 धाम यात्रा कल से होगी शुरू। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 6 नवंबर तक चलेगी। सबसे पहले 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री और 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। अब तक इस यात्रा के लिए 20 लाख श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है। आज की अगली खबरों में है कॉमनवेल्थ घोटाले में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की ब्राउन रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी के जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। ब्राउन रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, लेकिन सीबीआई पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है। साथ ही ईडी की जांच में भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। कांग्रेस बोली बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ। बढ़ते हैं अगली खबरों में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तेल टैंकर में आग लगने से विस्फोट। पाकिस्तान में संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक तेल टैंकर में आग लगने से विस्फोट हो गया। इस हादसे में कम से कम 40 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेल टैंकर डिपो में खड़ा था, तभी उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, तभी टैंकर में धमाका हो गया। इस धमाके में फायर ब्रिगेड कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से क्वेटा रेफर किया गया। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। पाकिस्तानी मंत्री बोले भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। राइटर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि हमने अपनी सेना को मजबूत कर लिया है, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। स्थिति में कुछ रणनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं, जो ले लिए गए हैं। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारे अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। बढ़ते हैं अगली खबरों में। यमन में अमेरिकी हमले से 68 की मौत। यमन के उत्तरी प्रांत सादा में अमेरिकी हमले में 68 लोगों की मौत हो गई। यह हमला अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाले एक
डिटेंशन सेंटर पर किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेल में 115 कैदी थे, जिनमें से 47 लोग भी घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इनमें से ज्यादातर की हालात गंभीर बताई जा रही है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। लखनऊ में लगी भीषण आग, 62 झुग्गी झोपड़ियां खाक। लखनऊ के फैजुल्लागंज के श्याम बिहारी कॉलोनी के पास सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इसमें 62 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग गैस सिलेंडर के धमाके के बाद लगी। सूचना मिलते ही मौके पर 7 दमकल गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई और 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। अगली खबरों में है यूरोप के कई देशों में बिजली गुल, जनजीवन ठप। यूरोपीय देश स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में सोमवार को शाम 4 बजे ब्लैकआउट हो गया। इसमें 3 देशों के मेट्रो, एयरपोर्ट, रेल और मोबाइल नेटवर्क ठप हो गए। इस ब्लैकआउट में लाखों लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर है। पुर्तगाल और स्पेन की राजधानियों में कई मेट्रो स्टेशनों के बीच सुरंग में फंस गई है। लोग इन मेट्रो में फंसे हुए हैं। पुर्तगाल पुलिस ने पुष्टि की है कि ट्रेनों का संचालन बंद है और पूरे देश में ट्रैफिक सिग्नल भी प्रभावित हुए हैं। यूरोप में इलेक्ट्रिक ग्रिड में खराबी इस ब्लैकआउट की वजह हो सकती है। आज की अंतिम खबरों में है भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर। लखनऊ में केस दर्ज होने के बाद भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से मोदी सरकार से तीखा सवाल पूछा है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने अब तक क्या किया है। मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाकर सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।